नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आइए आज हम आपसे इंडिया और चाइना की फिजिकल बाउंड्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इंडिया और चाइना की आपसी विवाद क्या है और कब से स्टार्ट हुआ था यह, और हमारे इंडिया चाइना के बीच में कब कब यह विवाद एक उभर के मतलब कि एक सबसे बड़ी चुनौती पैदा करती है। जैसे कि दोस्तों भी आपके मैं बता रहा हूँ, 2017 में इंडिया और चाइना का डोकलाम का मुद्दा था। उसमें भी बहुत सारे मतलब कि 1 साल तक इंडिया चाइना का काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद फिर 2019 में आपका इंडिया और चाइना का एलएसी पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। दोस्तों उन सभी टॉपिक को आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम फ्लैग से डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो इंडिया का फ्लैग है, ये आपका चाइना का फ्लैग है। तो हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में इंडिया का जो फ्लैग है वह नीचा नहीं होना चाहिए, वह नीचा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हमेशा क्या तो या तो उसके लेवल में होना चाहिए या तो ऊपर में होना चाहिए। और उसके बाद किस साइड में होना चाहिए दोस्तों, उस और आपके राइट साइड में होना चाहिए। जैसे मान लो आपका चाइना का प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट कर रहे हैं। इंडिया में क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों जब इंडिया में विजिट करते हैं तो उस रिस्पेक्ट को देखते हुए इंडिया का जो फ्लैग है राइट साइड लगाया जाता है और उस तिरंगे के ऊपर लगाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आगे आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ उस पॉइंट का नाम है दोस्तों, उस पॉइंट का नाम है इंडिया में डेमोक्रेसी और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे मान लो दोस्तों इंडिया में क्या है, इंडिया में आपका डेमोक्रेसी है, इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अब बोलोगे कि डेमोक्रेसी कैसे नहीं है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग भी का भी अपना दायित्व है दोस्तों। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं एग्जाम्पल तौर पर, इंडिया में जब चुनाव होता है एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। चाइना में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अपने 4 कैंडिडेट को खड़ा कर देगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक, और जनता को बोलेगा आपको इन कैंडिडेट में से जो पसंद आए उसको क्या कर लो, आप उसको आप चुन लो। भैया इसमें क्या नियम है, इसमें नियम ये है कि पार्टी एक ही है, कैंडिडेट कितने हैं, 4 है। आपको जो पसंद आए उनको सिलेक्ट कर लो और उसको क्या बना दिया जाएगा, उसी को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो बताओ क्या ऐसा वहाँ पर आपका डेमोक्रेसी नाम कोई चीज़ है, नहीं है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में 4 अलग अलग पार्टियाँ खड़ी होती है। जैसे मान लो बीजेपी हो गई आपकी, कौन हो गया आपका, बीजेपी हो गया आपका, ये आपका बीजेपी हो गई। ठीक, फिर आपका कांग्रेस हो गया और तमाम तरह की अदर पार्टी होती हैं। ठीक, ये अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, ये अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, ये अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। बोलेगा भैया आपको इसमें से जो पसंद आए, ठीक, और उसको आप चुन लो। और जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा वही क्या बनाएगा, वही अपना गवर्नमेंट बनाएगा। मान लो आज के डेट में जैसे आपका बीजेपी जीत रही है, तो आज के डेट में बीजेपी गवर्नमेंट अपना चला रही है। इसके पहले 2014 पहले कांग्रेस जीता करती थी, तो कांग्रेस अपना गवर्नमेंट चलाती थी। ठीक, तो दोस्तों यही हमारे नियम है। यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब जनता को अपना दायित्व अधिकार है, वो जिसको मन चाहे उसको सेलेक्ट कर ले, उसके ऊपर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन चाइना में नियम ये है, एक ही पार्टी है, उसमें से आपको 4 कैंडिडेट है, चाहे जिसको चुन लो। मतलब बात इसमें एक ही पड़ता, चाहे कान लेफ्ट हैंड से पकड़ो चाहे राइट हैंड से पकड़ो, बात तो एक ही हुआ है ना। बस वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं, इंडिया चाइना डायरेक्ट बाउंड्री चलते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश के बाद चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ क्या करती है, बाउंड्री को शेयर करती है। किसके बाद, बांग्लादेश के बाद। दोस्तों मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि ट्रिक ये है हमारा दोस्तों कि इंडिया और चाइना कितने राज्यों, इंडिया के ऐसे कितने कंट्री है जो इंडिया के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपका बांग्लादेश हो गया, फिर आपका म्यांमार हो गया, फिर आपका चाइना हो गया, फिर आपका नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया। कितना, 1 2 3 4 5, कितने राज्य हो गए दोस्तों, कंट्री हो गई 5, इधर हो गई आपका पाकिस्तान 6, और आपका इधर देखना दोस्तों, आपका इधर अफगानिस्तान कितना हो गया, 7। सबसे हमारे देश के साथ सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है, सबसे कम बाउंड्री आपका अफगानिस्तान करता है। कितना, 106 किलोमीटर। कितना करता है अफगानिस्तान, टोटल 106 किलोमीटर बाउंड्री को बस शेयर करता है। और सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे ज़्यादा आपको करता है बांग्लादेश। कौन करता है, बांग्लादेश। कितना करता है, 4096 किलोमीटर। कितना करता है दोस्तों, 4096 किलोमीटर। 1971 पहले इसको क्या बोलते थे, 1971 से हम लोग इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। क्या बोलते थे इसको, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। और फिर क्या हुआ, 1971 में हमारा पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस युद्ध में हम लोग पाकिस्तान को हरा दिए और उसके बाद बांग्लादेश को एक नई कंट्री के रूप में घोषित कर दिया गया था।
ठीक दोस्तों, मैं जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हूँ दोस्तों, जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें दोस्तों मैं काफ़ी अच्छे से विस्तार से समझाया हूँ। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आपका एक बात ये हो गया कि अभी कोई पूछ लेगा कि चाइना के कुल ऐसे मतलब कि इंडिया के कितने स्टेट हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे बताओगे? इस चीज़ को आप यहाँ पर देखना। देखो दोस्तों, पहले तो 5 हुआ करते थे, पहले के डेट में कितना इंडिया के 5 ऐसे स्टेट थे जो चाइना के साथ बाउंड्री को शेयर करते थे, लेकिन आज के डेट में मतलब मैं आपको बता रहा हूँ किसके डेट में, 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में अब जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला था। उस आर्टिकल क्या नाम था? आर्टिकल नाम था 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया था। लेकिन जैसे हमारे संविधान में क्या किया, अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 370 को जैसे ही हटाया गया जम्मू कश्मीर से, वैसे क्या हो गया, वैसे उसको एक मतलब कि एक यूनियन टेरेटरी के माध्यम से उसको घोषित कर दिया गया। ठीक, तो दोस्तों आप बोलोगे यूनियन टेरेटरी और स्टेट में अंतर क्या है? स्टेट में ये अंतर है, स्टेट में पर्टिकुलर अपना एक गवर्नमेंट होता है, स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट होता है, क्या करता है वो अपने माध्यम से राज्य को चलाता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में प्रेसिडेंट के द्वारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया जाता है और सारे कार्यभार को कौन चलाता है? सारे कार्यभार को आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वह डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होती है। किसके कंट्रोल में होती है? सेंट्रल कंट्रोल में होती है। और वहाँ पर कोई भी स्कीम चलाया जाता है तो वहाँ पर सेंट्रल जो होता है, सेंटर होता है 100% पैसे खर्च करता है। दोस्तों देखो, आपका 3 स्कीम होते हैं। कितने स्कीम होते हैं आपके? 3 स्कीम होते हैं दोस्तों। 3 स्कीम क्या होता है? एक आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। कौन होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दोस्तों जो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, इसमें 100% कौन खर्च करता है? इसमें 100% सेंटर खर्च करती है। दूसरा होता है आपका सेंटर स्पॉन्सर्ड, मतलब इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताया कि इंडिया के 4 स्टेट ऐसे हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम। इंडिया के 4 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं? चाइना के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। यहाँ पर देखना दोस्तों मैप में, देखो आपका हिमाचल प्रदेश 1 हो गया, उत्तराखंड 2 हो गया, सिक्किम 3 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 4 हो गया। कभी भी दोस्तों ये टिक मत करना कि लद्दाख भी टच करता है। लद्दाख टच करता था कब? 31 अक्टूबर 2019 से पहले टच करता था, लेकिन अभी नहीं टच करता। क्यों? टच करता अभी भी, लेकिन जो राज्य था उस राज्य से उसकी दर्जा को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया था। ठीक, आज के डेट में वो क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रेजेंट टाइम में बताइए इंडिया के ऐसे कितने राज्य हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप प्रेम से बोलिएगा 4 राज्य ऐसे हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है उस स्टेट का नाम है, उस स्टेट का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। फिर सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है? फिर सबसे ज़्यादा आपका शेयर करता है उत्तराखंड। फिर कौन शेयर करता है? फिर आपका हिमाचल प्रदेश। फिर लास्ट में आपका सिक्किम शेयर करता है। दोस्तों चाइना बोलता है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो आपका चाइना बोलता है जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश चाइना का क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किसी भी का अगर मान लो चाइना कोई भी नागरिक हो, अरुणाचल प्रदेश का कोई भी आदमी हो, तो चाइना में जाने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना दोनों एक क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, इसलिए एक नागरिक को अपने देश में कहीं भी टहलने के लिए किसी भी प्रकार की वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात कौन बोलता है? ये बात चाइना बोलता है। लेकिन चाइना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक पार्ट है, रहेगा, और इसमें चाइना कभी कुछ नहीं कर सकेगा। यह बात हम सब बोलते हैं और हमारी कंट्री बोलती है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे हम आपको ये बताने वाले हैं कि चाइना जो इंडिया के साथ बाउंड्री टच करती है, शेयर करती है, टोटल कितना है? वो टोटल आपका है 3348। कितना है दोस्तों? 3348। 3 कितनी बार है? 3 2 बार है, और 4 एकम 4। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, और 4 दूनी 8। देखो दोस्तों आप इसको याद कैसे रखोगे? 3 3 2 बार हो गया, हाँ या ना? हाँ। ठीक, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। यहाँ पर 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 4 का गुणा किससे कर दो? 2 से कर दो, तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो टोटल लेंथ आपको पता चल गया ना? 3348। ठीक दोस्तों, आपका एक ट्रिक ये हो गया। दोस्तों आगे थोड़ा चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री क्या नाम है? उस बाउंड्री का नाम है आपका मैकमोहन लाइन। क्या नाम दोस्तों? उस बाउंड्री का नाम है आपका मैकमोहन लाइन, जो कि 1914 बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? हेनरी मैक के द्वारा बनाया, हेनरी मैक और मोहन के द्वारा बनाया गया
था किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? हेनरी मैक और मोहन के द्वारा, ये 2 आदमी मिलकर बनाए थे। इसलिए इस बाउंड्री का नाम मैक मोहन लाइन रख गया। क्या रख गया? मैक मोहन लाइन रख गया। और यह कब बनाया गया था? यह 1914 में बनाया गया था। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ये बोलती है आज के डेट में कि उस वक्त हमारी गवर्नमेंट क्या थी? कमज़ोर थी, इसलिए हम लोगों को वह बाउंड्री ज़बरदस्ती थोपा गया था। हम इस बाउंड्री को मानने वाले नहीं है। लेकिन उस वक्त मान लो आप गुलाम थे किसी कंट्री का, इंडिया तो भी गुलाम थे, लेकिन इंडिया उस बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन चाइना एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आज के डेट में चाइना अपने पूरे वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में उभर रहा है। सबसे ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहीं भी वो सबसे ज़्यादा करने वाला कौन है? चाइना है। चाइना आज के डेट में हर एक सेक्टर में आगे हो गया, इसलिए चाइना अपना तानाशाही मनमानी चलाना चाहता है। इसलिए आज के डेट में चाइना जो मनाए वो सब बोल लेता है, लेकिन ये नहीं पता है कि हर इंसान का दिन बदलेगा। कल के डेट में इंडिया का दिन था तो आज चाइना का है, तो कल का इंडिया का फिर आएगा। जिस दिन आएगा, इस दिन जो चाइना हमारे पार्ट को कब्जा की है, हथियाई है, उस पार्ट को हमारे गवर्नमेंट द्वारा, हमारे सेना द्वारा क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। जैसे कि हम लोग बहुत साल बाद आर्टिकल 370 को हटा दिए थे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, वैसे आने वाले समय में हमारा जितना पार्ट चाइना लेकर बैठा उस पार्ट को भी हम ले लेंगे और चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। ये दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, ये समय जरूर आएगा। 100 साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल में टाइम कभी भी आ सकता है। ठीक, तो दोस्तों आप आगे बताने वाले हैं हम दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में क्या क्या बाउंड्री कन्फ्लिक्ट है, विवाद है। तो दोस्तों पहला जो विवाद है वह विवाद है आपको LAC का लेकर के। किस लाइन को लेकर के? LAC लाइन को लेकर के है। 1962 में चाइना ने क्या किया? इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। 1962 में चाइना क्या किया? इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और इसमें क्या हुआ दोस्तों? इससे आप बताओ, आप किसी इंसान को पीछे से वार करोगे तो क्या वो इंसान आपको वार को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। सेम उसी प्रकार चाइना ने क्या किया? सेम उसी प्रकार चाइना ने इंडिया के ऊपर एकाएक अटैक किया था, बिना किसी युद्ध घोषणा हुए, बिना किसी मुद्दे के चाइना ने क्या किया? इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। उस वक्त इंडिया के मिलिट्री की ना ही कोई विशेष प्रकार की प्रिपरेशन हुआ था, और ना ही हमारे पास कोई विशेष उतना औजार थे, और ना ही हम लोग उस वक्त किसी कंट्री से मदद भी लिए थे। इसलिए हमारे देश में क्या होता है, उसमें विशेष रूप से थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक धोखे से रूप में उसमें हार नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाइना के द्वारा हमारे स्काई वाले चीन को क्या कर लिया गया था? उस वाला पार्ट को कब्जा लिया गया था। जैसे दोस्तों मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखना दोस्तों, देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट आज के डेट में किसके कंट्रोल में? ये वाला पार्ट आज के डेट में चाइना कंट्रोल में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्काई चीन। तो दोस्तों जब हमारे और इंडिया के चाइना के बीच में जब युद्ध हो गया, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने इस युद्ध को शांति बनाए रखने के लिए एक लाइन को खींचा। उस लाइन को किसके नाम से जाना गया? उस लाइन को बोला गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किसके नाम से जाना गया दोस्तों? उसको नाम बोला गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको दोस्तों LOC मत बोलना, क्योंकि LOC लाइन आपका ये है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों अभी 2019 में 2020 में लेकर के इंडिया चाइना के बीच में यहीं पर विवाद हुआ करता था, पोंगांग डैम के पास। ठीक, तो आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जब चाइना ने इस पार्ट को 1962 में कब्जा कर लिया, ठीक उसी के एक साल बाद पाकिस्तान ने इतना जो आपका ये वाला एरिया था किसको दे दिया? ये वाला एरिया चाइना को दे दिया गिफ्ट में। कहते हैं ना कि पाकिस्तान आज के डेट में चाइना का एक प्रकार से गुलाम हो गया है। जैसे पहले के डेट में हमारे ऊपर ब्रिटिश राज किया करते थे ब्रिटिश, वैसे आज के डेट में चाइना क्या करती है? चाइना पाकिस्तान के ऊपर क्या करती है? चाइना पाकिस्तान के ऊपर एक प्रकार से अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आज के डेट में चाइना पाकिस्तान को इतना कर्ज दे दिया है कि पाकिस्तान को चाइना का कर्ज चुकाने के लिए चाइना से वापस क्या लेना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है। वापस लोन लेगा, फिर चाइना का क्या करेगा? कर्ज हो चुका था। आज के डेट में पाकिस्तान का डेट ये हो गया। और दोस्तों अगर आप मानो, अगर मैं सही हूँ, मेरे मुताबिक मैंने जो आंकड़ा पढ़ा था, आज के डेट में हर एक पाकिस्तान के ऊपर 2 लाख रुपए का क्या है? उसको 2 लाख रुपए का कर्ज है। ठीक, तो दोस्तों आज के डेट में चाइना इतना, मतलब कि पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताया हूँ 1962 में इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक नए बाउंड्री को रिकॉग्नाइज किया गया। उस बाउंड्री का क्या नाम था? उस बाउंड्री का नाम था LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या नाम उसका? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, इधर हाँ दोस्तों, ये जो वैली है ना, ये जो पोर्शन पाकिस्तान और चाइना को गिफ्ट दिया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है
सूक्ष्मगम, क्या नाम दोस्तों इसका नाम है सूक्ष्मगम वैली, ठीक है, सूक्ष्मगम वैली, क्या नाम इसका दोस्तों, सूक्ष्मगम वैली को पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को क्या कर दिया था, 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ठीक, दोस्तों आगे चलते हैं। जिससे इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाकिस्तान का अपोज किया था। ठीक, दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारा चाइना के साथ क्या है, वाटर को लेकर के। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों, वाटर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है दोस्तों, आपका ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर गया मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से मैप में। देखो दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये चाइना ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में लोग क्या बोलते हैं, इसको चाइना में लोग बोलते हैं यारलंगजू, क्या है, इसको बोलते हैं यारलंगजोंगबू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको चाइना में, इसको चाइना में हम लोग बोलते हैं यारलंगजंगबू। ठीक, और जब ये इंडिया में आती है इसका क्या नाम होता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, और जब यह आगे जाती है और पाकिस्तान में, ठीक है, एक मिनट, ठीक, तो दोस्तों जैसे ये चाइना को क्रॉस करती है और इंडिया में आती है, इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और लास्ट में यह जब जैसे ही गंगा से मिलती है और जैसे ही गंगा से मिलती है तो एक नया नदी निर्माण करती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम मेघना हो गया है। दोस्तों यहाँ पर देखना अच्छे से, थोड़ा सा मैप में जूम कर ले रहा हूँ, यहाँ पर देखना। देखो दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी आई, ठीक, आई, और इस ब्रह्मपुत्र नदी से एक नदी और मिला, उसका नाम क्या था, तिस्ता नदी। ठीक है, जैसे तिस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र से मिलता है तो एक नया नदी का निर्माण होता है, उसका क्या नाम हो गया, उसका नाम हो गया जमुना। क्या हो गया, जमुना। फिर इधर से आपकी इंडिया से गंगा नदी आई, कौन सी नदी आई, गंगा नदी आई। गंगा नदी जैसे ही आपके बांग्लादेश में एंट्री करती है, उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया पद्मा। क्या नाम हो गया, पद्मा। जब जमुना और पद्मा आपस में मिलती हैं तो एक नए नदी का निर्माण करती है, उस नदी क्या नाम है, उस नदी का नाम मेघना नदी है। और वह लास्ट में कहाँ पर गिरती है, वह लास्ट में आप जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देखना मैप में काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखना, हालांकि बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप उसको क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक दोस्तों, कोई भी इंसान कंटिन्यू आपको नहीं पढ़ा सकता है, बीच में उसको थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ा रहा है तो उसको अगला टॉपिक सोचने में थोड़ा सा समय लगता है, तो कम से कम 1 मिनट का टाइम तो मुझे चाहिए सोचने में। ठीक, तो आगे चलते दोस्तों। दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है, जैसे कि ये आपका यारलंगजू हो गया ब्रह्मपुत्र, ठीक, और ये नदी कहाँ पे आई, ये नदी आपकी इंडिया में आई। तो चाइना ने यहाँ पर क्या कर दिया, चाइना ने यहाँ पर डैम बना दिया है, चाइना ने यहाँ पर क्या कर दिया है, डैम बना दिया। एक डैम नहीं, 3 डैम बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों बताओ, इस डैम चाइना ने इसको डैम क्यों बनाया, चाइना ने इसको डैम इसलिए बनाया 3 डैम को, इससे क्या हो गया, इससे और पानी को पूरा क्या कर लेता है, रोक लेता है। पानी क्या कर लेता है, पानी को रोक लेता है। जब यहाँ पर यह डैम बनाकर पानी को रोक लिया है तो क्या हमारे इस वाले एरिए में हम लोग पानी पर्याप्त मात्रा में पाएंगे, नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ पर पानी क्या हो जाएगी, पानी की यहाँ पर कमी हो जाएगी। पानी की जब कमी हो जाएगी, ठीक, तो क्या यहाँ पर सिंचाई खेती अच्छे से चल सकती है, नहीं चल सकती। इससे हमको बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। ठीक, पहला प्रॉब्लम ये हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि चाइना ने जो 3 डैम बनाया, इससे पानी की रफ्तार स्लो होने के कारण हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कौन सा दोस्तों, हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसमें क्या हो गया, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब कि हम लोग अच्छे मात्रा में बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, आपका 2 पॉइंट हो गया, पहला पानी की कमी होगा और दूसरा कमी आपका बिजली उत्पादन में कमी हो जाएगा। और जो तीसरे सबसे बड़ा मुद्दा ये है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखना इस वाले मैप में, हाँ इस वाले मैप में, नहीं ये मैप अच्छा थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और दिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पर देखना। अगर दोस्तों यहाँ से पानी ला रहा है और यहाँ से छोड़ रहा है, कल को मान लो इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, इंडिया और चाइना का क्या हुआ युद्ध हुआ, और चाइना ये जो 3 डैम बनाई थी, 3 डैम क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब ओपन कर दिया, ह्यूज मात्रा में पानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। जब ह्यूज मात्रा में पानी यहाँ पर आएगा तो हमारा जो ये वाला पोर्सन है क्या हो जाएगा, पूरी तरह इसमें बाढ़ आ जाएगा। जब बाढ़ आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत ही क्या हो जाएगा, डिजास्टर आ जाएगा। जब डिजास्टर आ जाएगा तो इससे हमारे लोगों की धन संपदा और व्यापार में क्या होगा, बहुत ही हानि होगा और बहुत लोगों की जान जाने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को इंडिया गवर्नमेंट ने UN बार बार क्या किया, घसीटा, कि बोला चाइना ये जो डैम बना रहा है ये उचित
नहीं है। आखिर बताओ चाइना का डैम बनाने की जरूरत क्या है भैया? 3 ठो वो एक ठो बनाया है, एक ठो बनाया है, फिर तीसरे की जरूरत क्या है? तीसरे की जरूरत ये है कि यहाँ पर पानी रुका, यहाँ पानी रुका और यहाँ पानी रुका। कल को जब तीनों डैम एक साथ में खुलेगा तो इतना पानी इतना पानी इतना पानी इतना पानी क्या करेगी? यहाँ पर पूरा पानी ही पानी कर देगी। जब इतना पानी इतना पानी इतना पानी कर देगी तो यहाँ पर पूरा पानी पानी हो जाएगा। दोस्तों आपका ये हिंदी में मत आ जाना, कहते हैं ना चंदू की चाची ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक दोस्तों, मुझे नहीं आता, सॉरी दोस्तों इसके लिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपका ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक, तो उसको कैसे बोलते दोस्तों? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक, तो दोस्तों यह आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। हालांकि मेरा मतलब हिंदी पढ़ता हूँ, काफ़ी चीज़ पढ़ता हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का थोड़ा मुझे इस पर ज़्यादा फोकस देना पड़ता है। ठीक, तो दोस्तों ये जो डैम बनाई है, इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का है नियाचा और जांगोम और जांग। कितने डैम है? नियाचा, जांगोम, जांग। दोस्तों आपको किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, इसको याद नहीं करिएगा। ठीक, देखो दोस्तों आपका जो अगला कॉन्फ्लिक्ट है आपका डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा है? डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट, डोकलाम विवाद। दोस्तों डोकलाम विवाद क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इंडिया, यहाँ पर देखना, डोकलाम विवाद दोस्तों ये है आपका, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर आने दो। ठीक दोस्तों, इंडिया और भूटान के बीच में क्या हुआ है? एक ट्रीटी साइन हुआ है। इंडिया और भूटान के बीच में क्या हुआ है? एक ट्रीटी साइन हुआ है कि अगर डायरेक्ट रूप से भूटान पर हमला करता है तो मतलब इनडायरेक्ट रूप में किस पर हमला कर रहा है? इनडायरेक्ट रूप में इंडिया पर हमला कर रहा है। अगर कोई भी कंट्री भूटान के ऊपर हमला करेगी तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया उसका हेल्प करेगा, यानी कि उस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। यह कौन बोलता है? यह ट्रीटी बोलती है। इंडिया और भूटान के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुआ था, जो कि मैं आपको पढ़ाया हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में। दोस्तों जाकर के उस लेक्चर को भी अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? सारा डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक ये हो गया। तो दोस्तों 2017 में चाइना ने क्या किया? 2017 में चाइना ने यहाँ पर एक अपना रोड बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? रोड बनाना शुरू कर दिया। जब आप रोड यहाँ पर बना रहे हो, यहाँ पर मैप पे देखना, इस मैप पे ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक, जब यहाँ पर आप रोड बना रहे हो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ मैं। जब यहाँ पर आप रोड बना रहे हो, क्या बना रहे हो? रोड बना रहे हो। मान लो आपका यहाँ पर बेस हो गया और ये सिर्फ इंडिया का इतना ही पार्ट है, हाँ कि नहीं? इसके बाद ये बांग्लादेश आ गया। कल को आप मतलब हमारा और चाइना का युद्ध हुआ तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने हमारे इतने पूरे एरिया को क्या कर लिया? कब्जा कर लेगा। जब इतने पूरे एरिया को जब चाइना कब्जा कर लेगा तो हमको इस एरिया में मतलब यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखना, थोड़ा सा अच्छे से देखना, इस मैप में नहीं, थोड़ा दोस्तों क्या मैप को बनाना पड़ता है अच्छे से। यहाँ पर देखना, जब चाइना इस वाले पोर्शन में क्या बना रही है? इस वाले पोर्शन पर रोड बना ले रही है। ठीक, अगर कल को हमारा और चाइना के बीच में युद्ध हुआ तो चाइना क्या करेगी? चाइना हमारे इतने ये जो पार्ट है इस पर कब्जा कर लेगी। इस पर जब कब्जा कर लेगी तो हमको यहाँ इस वाले रीजन में आने के लिए या तो समुद्री रास्ते से आना पड़ेगा, या तो बांग्लादेश साथ संधि करना पड़ेगा, ट्रीटी करना पड़ेगा। और जब हम लोग बांग्लादेश साथ ट्रीटी करेंगे तो बांग्लादेश भैया बोलेगा कि आप हम अपने एरिया में आपको तभी हम निर्माण करने देंगे जब हमको आप क्या दोगे? टैक्स दोगे, या उसके बदले में कुछ रेवेन्यू दोगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया? अपनी मिलिट्री फोर्स पूरी क्या कर दी? पूरी तरह से खड़ा कर दी और बोली कि भैया हम आपको यहाँ पर रोड नहीं बना देंगे। ठीक है, और रोड कहाँ बना रहा था? अगर दोस्तों यहाँ पर चाइना रोड बना लेता ना तो भूटान को भी खतरा रहता और कल को युद्ध में हमारे इस वाले पोर्शन को चाइना अटैक कर लेता और पूरे इस रीजन क्या कर देता? इस वाले रीजन से इस वाले रीजन को क्या करता? पूरी तरह डिवाइड कर देता 2 पार्ट में। ठीक, और बीच में सैंडविच की तरह क्या करता? काम करता। यहाँ पर भी शासन चलाता, यहाँ पर भी शासन चलाता। शासन क्या है? यहाँ इस वाले पूरे पोर्शन को अपने कंट्रोल कर लेता और कल को क्या बोलता है? ये पूरा पोर्शन मेरा है, ये भी मेरा है, इसको सब दे दो। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने 2017 में क्या की? वहाँ पर अपना स्टैंडिंग अप कर दी और बोलेगी कि यहाँ पर अब कोई भी रोड नहीं बनेगा। रोड नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और लास्ट में चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करना पड़ा? और लास्ट में चाइनीज़ गवर्नमेंट को वापस जाना पड़ा। ठीक दोस्तों, अभी इसके बारे में अच्छे समझ ले रहे हैं। देखो दोस्तों, हाँ यहाँ से देखना,
दोस्तों ये आपका डोकलाम हो गया, मैप में देख लेना। मैप दोस्तों आप लोग मैप अच्छे से देखा करो। ये आपका डोकलाम हो गया, ठीक। और ये भूटान का कुछ पोर्शन हो गया, और आपका यहाँ पर क्या बना रहे थे, चाइना रोड बना रहे थे, इसलिए इस मुद्दे पर यहाँ पर वो झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, ठीक। और लास्ट में चाइना को जाना पड़ेगा दोस्तों। चाइना बॉर्डर क्लेम बाय चाइना। देखो दोस्तों, ये जहाँ पर चाइना रोड बना रहे थे उस वैल्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस वैल्यू को हम लोग जानते हैं चुम्बी वैली नाम से। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? चुम्बी वैली के नाम से जानते हैं, ठीक। और दोस्तों आपका ये हो गया क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पर इंडिया का पार्ट है, इंडिया यहाँ पर वर्क कर रही है, चाइना भी यहाँ पर मतलब कब्जा करने की कोशिश करती है बार, ठीक है। और ये आपका मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट में। ये आपका इंडिया हो गया, आपका चाइना हो गया, और ये आपका भूटान हो गया, ठीक। या आपका इंडिया हो गया, आपका भूटान हो गया, और आपका चाइना हो गया। इसके बीच में जो एरिया है उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया चुम्बी वैली। क्या बोला गया उसको? चुम्बी वैली। चुम्बी आपसे एग्जाम पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा वैली है जो इंडिया, चाइना, भूटान के बीच में ट्राइजेक्शन का काम करती है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना चुम्बी वैली। क्या नाम उसका? चुम्बी वैली, CHUMBI, चुम्बी वैली। चुम्बी वैली है जो इंडिया और चाइना के बीच में क्या करती है? इंडिया चाइना के बीच में ट्राइजेक्शन के रूप में कार्य करती है, ठीक। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, और हाँ, जो इंडिया और भूटान का ट्रीटी साइन हुआ, फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ था ना, वह 1914 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? वह आपका 1914 में हुआ था दोस्तों। और एक मुद्दा आपका और है कैलाश मानसरोवर मुद्दा। कैलाश मानसरोवर मुद्दा दोस्तों कैसा है? कैलाश मानसरोवर मुद्दा आपका दोस्तों ये बोलता है कि ये जो आपका ये मान लो इंडिया हो गया और ये वाला रीजन चाइना हो गया, यहाँ पर क्या है, कैलाश मानसरोवर है, और हमारे क्या करते हैं, इंडिया के भक्त श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं शिव जी की पूजा करने। तो एक बार चाइना ने क्या किया? चाइना ने सारे मतलब कि यात्री थे उनको क्या कर दिया? उनको वापस कर दिया, बोला कि हम आपको दर्शन करने नहीं देंगे। एक समस्या इंडिया चाइना के बीच में ये भी रहती है। तो हाल ही में अभी इंडिया और चाइना गवर्नमेंट में कुछ फेवर डिस्कशन हुआ होगा कि इतना रेवेन्यू आपको हम देंगे, यात्रा करने दो। तो चाइना वहीं पर कार्य करता है, यहाँ पर क्या करता है, उसका बेनिफिट रहता है। उस एरिया में कभी नहीं काम करता जहाँ पर क्या हो, सामने वाला कंट्री का बेनिफिट हो, ठीक है। जब दोनों के बीच में बात हुआ तब चाइना ने क्या किया? चाइना ने इंडिया के लोगों को कैलाश मानसरोवर का यात्रा करने के लिए, विजिट करने के लिए क्या किया? अलाउ को कर दिया, ठीक दोस्तों। और जो आपका दूसरा सबसे बड़ा आपका मुद्दा है, वो मुद्दा है आपका ये नहीं, एक मिनट। वो मुद्दा आपका है वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड, इसका टारगेट ये है। वन बेल्ट वन रोड का अर्थ है कि चाइना अपने कंट्री को पूरे विश्व के साथ क्या करती है? जोड़ना चाहती है। चाइना क्या करना चाहती है? चाइना अपने कंट्री को पूरे विश्व वर्ल्ड के साथ जोड़ना चाहती है। इसको क्या नाम दिया गया? इसके नाम दिया गया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इससे जब जोड़ देगा, इससे क्या होगा? जैसे मान लो ये आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और आपका पाकिस्तान हो गया, इधर आपका हो गया, मतलब उसका टारगेट है कि यहाँ से यहाँ रोड बनाओ, यहाँ से यहाँ रोड बनाओ, यहाँ से यहाँ रोड बनाओ, फिर यहाँ से यहाँ रोड बनाओ, फिर यहाँ से यहाँ बनाओ, चाइना बना डालो रोड, ठीक है। तो मतलब इसका टारगेट ये है कनेक्टिविटी रखना, पूरे ऑल ओवर में क्या रखना? कनेक्टिविटी रखना। जिससे क्या होगा? जिससे व्यापार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इंडिया क्या करती है? इंडिया इस स्कीम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं पार्ट है? क्योंकि इंडिया ने, ठीक है, चाइना ने क्या किया? ये देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, चाइना ने इंडिया वाले रीजन से पाकिस्तान में एक पोर्ट का निर्माण किया। उस पोर्ट क्या नाम था? उस पोर्ट का नाम गवाजा पोर्ट था, ठीक है। इस पोर्ट को बनाने लिए देखो ये इंडिया का पूरा पोर्शन है, देखना है, ये इंडिया किसका पोर्शन है? ये पूरा पोर्शन इंडिया का है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन किसका है? इंडिया का है। चाइना ने पाकिस्तान में ये जो कॉरिडोर बनाया है ना, ये इंडिया से कोई परमिशन नहीं लिया था। इंडिया से किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया था। जब इंडिया से परमिशन नहीं लिया तो और यहाँ पर एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, जिसको आप बोलते हो CPEC। क्या बोलते हो दोस्तों? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों। अगर आप बताओ मुझे, ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है इंडिया का। और आप डायरेक्ट पाकिस्तान से डिस्कस करके और यहाँ पर आप कॉरिडोर बना दे रहे हो, और इंडिया ने इस पर क्या किया? क्लेम किया। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने नहीं माना, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने इनके साथ क्या किया? इनके साथ अप्रोच किया और बोला कि जब तक आप CPE से, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, इसको आप ख़त्म नहीं करोगे, हम आपका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव कभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा इंडिया गवर्नमेंट वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या करती है? चाइना का अप्रोच करती है। तो दोस्तों ये कुछ रहा मुद्दा इंडिया चाइना के बीच में, ठीक। तो दोस्तों अभी ये मेरा लेक्चर इतना ही रहने वाला, क्योंकि लेक्चर दोस्तों ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर लंबी हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि कितना लंबा लेक्चर बनाते हो, उससे मज़ा नहीं आएगा।
इसलिए दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे कुछ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप अपना और अपने पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ से लेकर के अभी तक, शुरू से लेकर अंत तक मेरे द्वारा जितने पढ़ाए गए पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करो। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं पढ़ाने में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप डिसलाइक करके जाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले समय में हम क्या कर सके, इस अपने वीडियो लेक्चर में और भी इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटे से लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक लिए जय हिंद।